नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश हवा खराब है। जी हां, हवा खराब है। हवा का गिरता AQI लगातार चिंता का सबब बन गया है। पिछले कुछ साल में तेजी से बढ़ता वायु प्रदूषण और गिरता एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बड़ी समस्या और चुनौती के तौर पर उभरा है। आलम यह है कि साल दर साल हवा जहर बनती जा रही है। वायु प्रदूषण न केवल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर रहा है, बल्कि इससे बड़ी तादाद में लोगों की जान भी जा रही है। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन की समस्या कोई नई बात नहीं है। हर साल नवंबर दिसंबर के आसपास ये समस्या दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर देती है। इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बीमार लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। देश में पोल्यूशन को लेकर सख्त कानून तो बने हैं, लेकिन फिर भी स्थिति हर साल बद से बदतर होती जा रही है। क्या हाल है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दम घोटूं, हवाओं का पहरा। हवा खराब है, जीना मुहाल है। प्रदूषण की मार, दिल्ली बीमार। परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? जवाब है प्रदूषण। उसी प्रदूषण का खतरा एक बार फिर दिल्ली NCR पर अब मंडराने लगा है। खतरनाक होती हवा से सांसों पर अब संकट गहराने लगा है। दिवाली के अगले दिन जो हवा साफ दिख रही थी, वो हवा जानलेवा बनती जा रही है। जब कमरे से बाहर आता हूँ बालकोनी में, तो मुझे महसूस होता है कि मतलब सांस लेने में भी पता चलता है। और मैंने देखा दिवाली के बाद में ना मेरे चेस्ट में थोड़ा सा दर्द रहना शुरू हो गया है। तो ये मुझे लगता है पोल्यूशन की वजह से ही है। दिवाली के बाद हमेशा ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल से लोगों को भी समझना चाहिए कि लोग ही यहाँ पे रह रहे हैं, तो अपना ध्यान लोगों को स्वयं रखना चाहिए। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं, लेकिन समस्या एक है। दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण का ऐसा विस्फोट हुआ कि राजधानी का आसमान धुआं धुआं हो गया। दिल्ली में नवंबर दिसंबर के आसपास हवाओं का जहरीला होना ये कोई नई घटना नहीं है। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली गंभीर प्रदूषण का सामना करती है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में पटाखों और पराली के जलने की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि यहाँ लोगों का सांस लेना दुश्वार हो जाता है। राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण खतरे के लेवल से बहुत ऊपर है। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग हमारे कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए गए। सबसे पहले तो मैं दिन की शुरुआत ही करना चाहूँगा। हम जैसे 5 बजे अब जनकपुरी से निकले, 5 साढ़े 5 के करीब, अब हमें कुछ दिख ही नहीं पा रहा। हमें लाइट्स अराउंड 3 टाइम्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ रही हैं। ट्रक निकल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ विजिबिलिटी ही नहीं है। 100 मीटर के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा था। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो हालात बेहद खराब हैं। कई इलाकों में AQI लेवल 300 के पार तो कई इलाकों में 400 के भी पार पहुंच गया। अब जरा ये जान लीजिए कि AQI आखिर है क्या। AQI
यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। इससे भविष्य में होने वाले वायु प्रदूषण का भी अंदाज हो जाता है। अब जरा AQI को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है वो आप समझिए। देश में AQI को स्तर और रेटिंग के हिसाब से 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 50 के बीच AQI का मतलब अच्छा, 51 से 100 के बीच मतलब वायु की शुद्धता संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब, 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। ये कोई एक साल की कहानी नहीं बल्कि हर साल की कहानी है। हर साल दावे तो तमाम होते हैं लेकिन प्रदूषण कम नहीं होता। याद कीजिए, जब केजरीवाल प्रदूषण का सारा ठिकरा पंजाब और हरियाणा में जलते पराली पर फोड़ते थे, लेकिन अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है, तो सवाल तो पूछा जाएगा। ये कहते थे कि ये जो हवा प्रदूषित हो रही है दिल्ली में, ये जो पराली जलाई जा रही है पंजाब में, उसका परिणाम है। सरकार आपकी पंजाब में भी है। पिछले साल तो आप ये कहते थे कि आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही सही। आज दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल जी, ये जो मामले पिछले साल तक 7,648 थे, ये बढ़कर 10,214 हो गए। दिल्ली में पराली से फैलने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने जो प्लान बनाया, अब जरा वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल एक RTI से खुलासा हुआ कि दिल्ली सरकार ने साल 2021-22 में बायो डिकम्पोजर पर 3,04,055 रुपए खर्च किए हैं। इस पैसे से दिल्ली के 645 किसानों को पराली खत्म करने में मदद मिली। वहीं सरकार ने इस दौरान विज्ञापन पर 7,47,26,088 रुपए खर्च कर दिए हैं। यानी समस्या पर महज 3 लाख और प्रचार पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अलग अलग इलाकों में एंटी स्मॉग गन बनाए गए और ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन धूल मिट्टी और धुएं से दिल्ली का वातावरण दूषित हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दिल्ली में साल दर साल पॉल्यूशन के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन दिल्ली को चलाने वाले इस पर हर साल एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहते हैं। कोई कूड़े का पहाड़ दिखाता है तो कोई मैली यमुना को दिखाकर सरकार को कोसने लगता है। ये आरोप प्रत्यारोप की जो कूड़े की गंगा बह रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा। सबके साथ खुद डुबकी लगाएंगे। आइए डुबकी लगाइए ना अरविंद के लिए। दिल्ली एक तरफ प्रदूषण से परेशान है तो वहीं सियासी प्रदूषण से भी जूझने को मजबूर है। गंदगी और प्रदूषण के मामलों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर इलाके में कूड़े के पहाड़ पर जा पहुंचे और यहां के हालात के लिए बीजेपी और एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया। तो जवाब में बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर बरस पड़ी। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था
दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल हो गया है। इस तस्वीर को क्यों छुपाना चाहती है दिल्ली सरकार? इसमें क्या राजनीति है? मेरे पास कई वीडियो पड़े हैं जो 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार जब बने थे अरविंद केजरीवाल, तभी बोला है और लगभग हर चैनल को बोला है कि हम अभी अभी आए हैं लेकिन 5 साल दीजिए, जमुना में हम सबके साथ खुद डुबकी लगाएंगे। आइए डुबकी लगाइए ना अरविंद केजरीवाल। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली बेहाल है। एक तरफ दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है तो दूसरी तरफ नाले में तब्दील हो चुकी यमुना। सालों से ये मुद्दे दिल्ली के लिए नासूर बने हुए हैं। एक की जिम्मेदारी सीएम केजरीवाल की है तो दूसरे की जिम्मेदारी एमसीडी पर काबिज बीजेपी की। नेता निकले हैं तो समाधान भी होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि कूड़ा और प्रदूषण तो बहाना है, एमसीडी चुनाव पर निशाना है। तभी तो केजरीवाल को अचानक कूड़े की याद आई और वो पहुंच गए गाजीपुर। जबकि कूड़े का पहाड़ आज का नहीं है। केजरीवाल ने कूड़ा वाला दांव चला तो बीजेपी भला कैसे पीछे हटती। बीजेपी ने भी न आओ देखा न ताओ, झट से निकल पड़ी यमुना किनारे। छठ का मौका था और पिछली बार झाग वाली यमुना में अर्घ देती महिलाओं की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। दिल्ली में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो यमुना को प्रदूषण मुक्त करेंगे। अब बीजेपी इसे लेकर घेर रही है तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने कूड़े का मुद्दा उठाकर गेंद बीजेपी के पाले में डाल दिया। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा। कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। दरअसल कूड़े का पहाड़ बीजेपी के लिए दुखती रग है। जी हाँ, वही कूड़े का पहाड़ जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में पूछ लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार से नहीं बल्कि कूड़े के पहाड़ से बन जाए। और इसीलिए केजरीवाल जब गाजीपुर पहुंचे तो बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया। पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी के सत्ता पर है, तब भी जब दिल्ली में कांग्रेस का बोलबाला था और अब भी जब आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियों को साफ कर दी। लेकिन एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा बना रहा। दरअसल कूड़ा और यमुना प्रदूषण तो बहाना है, असल में इन मुद्दों को भुलाकर वोटों को अपनी तरफ लाना है। यानी कि सबको अपनी अपनी सियासत चमकानी है। सीएम केजरीवाल दिल्ली की जनता का भला तब सोचते जब कूड़े के साथ ही साथ प्रदूषण और यमुना के झाग वाले पानी पर भी कुछ बोलते। यमुना में पानी का ये हाल तब है जब दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने तो विधानसभा के भीतर कहा था कि 5 साल में यमुना को ऐसा बना देंगे कि लोग वहां पिकनिक मनाने जाएंगे। अगले कुछ साल में और 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। ऐसा साफ कर देंगे, यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकें, लोग बोटिंग करने आ सकें। 5 साल नहीं बल्कि अब तो 8 साल बीतने को है, लेकिन यमुना की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ी ही नजर आती है। हैरानी की बात है कि यमुना नदी का सिर्फ 2% हिस्सा ही दिल्ली में है, लेकिन यमुना नदी में जो प्रदूषण है उसका 80% दिल्ली की वजह से है। यमुना नदी में झाग तब है जब दिल्ली सरकार इसके सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसके लिए उसे केंद्र की सरकार से भी पैसा मिलता है। 2020 और 21 में भारत सरकार ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत दिल्ली सरकार को 475 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बावजूद यमुना नदी की स्थिति सबके सामने है। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत कम और काम ज्यादा होगा। आखिर कब तक दिल्ली वाले जहरीली हवा, कूड़े के पहाड़ और पानी के बीच अपनी जिंदगी को खींचने के लिए मजबूर होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ये सच है कि प्रदूषण सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या। एक अनुमान के मुताबिक केवल
वायु प्रदूषण की वजह से करीब हर साल 70 लाख लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है ये समझना कि प्रदूषण से खुद को कैसे बचाएं। हालांकि एयर पोल्यूशन से खुद को 100% तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन अपने बचाव के लिए कुछ कदम जरूर उठा सकते हैं। ये क्या कदम हो सकते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिजाओं में घुलता जहर। दिल्ली में एयर इमरजेंसी। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। वायु प्रदूषण अब नासूर बन गया है। यह सिर्फ सदियों की नहीं बल्कि साल भर रहने वाली समस्या बनता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का हाल बेहाल है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति दिल्ली एनसीआर की ही है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के दूसरे सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण का स्तर लोगों की उम्र पर कितना असर डाल रहा है। लेवल बढ़ा हुआ है, जैसा कि पढ़ रहे हैं। जैसे मास्क वास्क लगाना पड़ रहा है, गले में खांसी जुकाम, ये सब एकदम से डेली पे डेली दिन पे दिन प्रदूषण बढ़ते चले जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि हरियाणा पंजाब में पराली जलाई जा रही है, दिल्ली के अंदर पटाखे फोड़े गए हैं, जिसके कारण हमारे आज हमारे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश हो रही है, जिसके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की उम्र औसतन 10 साल घट रही है, जबकि उत्तर भारत में रहने वालों की उम्र 7 साल 6 महीने घट रही है। अगर पूरे भारत की बात करें तो प्रदूषण की वजह से लोगों की औसत उम्र में कम से कम 5 साल की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वच्छ हवा के मानकों पर खरी उतरती हो। हम लोग साइकिलिंग करने आए थे और लिटरली यहाँ पर पॉल्यूशन देखकर मतलब हम लोग बहुत स्केयर हो गए कि इट्स रियली डिफिकल्ट टू डू साइकिलिंग ओवर हियर। ऑब्वियसली मतलब यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो लेवल काफ़ी डिक्रीज हुआ है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। सो एटलीस्ट पॉल्यूशन को थोड़ा मैनेज किया जा सके, कम करा जा सके। ये जो व्हीकल पॉल्यूशन है, इवन जो पराली जलती है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिटरली बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। पिछली बार से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। देखा जाए दीपावली में इस बार बहुत कम पटाखा फूटा है, लेकिन फिर भी बहुत ही पॉल्यूशन है। हम अभी वॉक पे निकल रहे हैं तो 2-4 दिन से ऐसा लग रहा है गले में बहुत हिचन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। अभी भी मेरे गले में बहुत पेन हो रहा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर की हवा धीमा जहर होता जा रहा है और प्रदूषित हवा में सांस लेना 33 सिगरेट पीने के बराबर है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से होती है। हवा की गुणवत्ता बिगड़ने से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। निमोनिया, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में एलर्जी, नाक, कान और गले में इन्फेक्शन। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ता है। प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स को शामिल कर सकते हैं, ताकि प्रदूषण की मार से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। वायु प्रदूषण से खुद को 100% तो नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं।
तो चलिए आपको बता दें कि कैसे प्रदूषण से खुद का बचाव करें। कुछ समय के लिए सुबह और शाम के समय सैर बिल्कुल बंद कर दें। ज्यादा समय तक बाहर रहने से बचें। घरों की खिड़की दरवाजे बंद रखें। जब भी घर से बाहर जाएं तो मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। जब भी घर से बाहर निकलें आंखों पर चश्मा जरूर लगा लें। अगर आप मुंह पर मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं तो उसे बार बार छुएं नहीं। घर के बाहर सड़क को गीला करें। ऐसा करने से धूल के दूषित कण हवा में नहीं उड़ेंगे। ये सावधानी आपको बहुत हद तक प्रदूषण से बचा सकती है। फिलहाल दिसंबर तक प्रदूषण से निजात नहीं मिलने की संभावना कम ही है, क्योंकि पिछले साल भी प्रदूषण ने दिसंबर में नया रिकॉर्ड कायम किया था। नवंबर में जहां पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, तो वहीं दिसंबर में पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ऐसे में सावधानी ही आपकी सुरक्षा का कवच है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। और हाँ, मास्क लगा कर रखिए। कोरोना भले ही चला गया हो, वायु प्रदूषण है। नमस्कार।